पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियाँ भोग योनियाँ हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, पर ये शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वह भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी। जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं
जो निराकार भगवान की उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ఆత్మరూపు వరం కోరుకుంటే అహం తృంచు శౌర్యం గోమాత చూపు పరమాత్మ రూపు. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరి. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు, ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు, ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు, ఎరిగి ఇది అని నేను తలచులోగా. ఎరిగి ఇది అని నేను తలచులోగా, తలపులన్నీ కరిగి ఏదో మాయపోయే. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు, ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా.
ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. కండ్ల జంట వెలుగురేక విసురువేళ, ఆ చూపుల సాగరాన మునకలేసి. కండ్ల జంట వెలుగురేక విసురువేళ, ఆ చూపుల సాగరాన మునకలేసి. పొందినానులే ముగిసిపోని శాంతి, పొందినానులే ముగిసిపోని శాంతి. మౌనమైన చూపులో మహిమ ఏమిటి, మౌనమైన చూపులో మహిమ ఏమిటి. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా, ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. గోమాత చూపు పరమాత్మ రూపు, వరం కోరుకుంటే అహం తృంచు శౌర్యం. గోమాత చూపు పరమాత్మ రూపు, వరం కోరుకుంటే అహం తృంచు శౌర్యం. నే తెలియజాలక నీ ముందు నిలిచాను, నే తెలియజాలక నీ ముందు నిలిచాను. చింతలనే మార్చి మదిని ఆక్రమించావు, చింతలనే మార్చి మదిని ఆక్రమించావు. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా, ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. ఎరిగి ఇది అని నేను తలచులోగా, ఎరిగి ఇది అని నేను తలచులోగా. తలపులన్నీ కరిగి ఏదో మాయపోయే. ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు. ఏమి లేక నేను నీలో కరుగగా, ఏమి చేసెనో గురువా నీ చూపు.
कुछ भी
पूज्य माता और बंधुओं, ही इज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन जी। स्वराज अभी आके बैठा, एक चेयर ला के रखा उन्होंने आराम वाला, कहते भैया जी आप बैठ जाइए इस पर। हम बैठा, उसके बाद कहता है कि जब हम बूढ़ी हो जाएगा तब इस पर बैठेगा, बूढ़ी हो जाएगा तब इस पर बैठकर भजन करेगा। तो हमने ये कहा भाई ये जो अध्यात्म मार्ग है, स्पिरिचुअल मार्ग, इसमें एंड तक बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी नहीं होता। बूढ़ा कौन होता है? शरीर नहीं, शरीर नहीं। जब आदमी खाली हो जाता है तब बूढ़ा हो जाता है। आप खाली कहाँ हैं? यू हैव लॉट टू डू वर्क फॉर द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो इस रास्ते में लगा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। एज इज नो बार, एज इज नो लिमिट। परमात्मा उसको इतना शक्ति देता है कि बड़े आराम से काम करता है। हमारे एक जज साहब आता है, बहुत सारा लोग आता है, तो एक दिन शाम को आके बताता है कि भैया जी जो बोर्डम है दैट इज ऑल रिलेटेड। अगर बोर्डम 35 साल की उम्र में पैदा हो जाती है तो जिंदगी चलती नहीं है, 2-4 साल में खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये चीफ मिनिस्टर है इस टाइम पंजाब का, उसके दादा, बड़ा सारा उनके पास जमीन थी, खेती थी, बहुत कुछ था उनके पास, मगर इतने नौकर चाकर उनके पास थे कि उनके पास कोई काम नहीं था। एट द एज ऑफ 40 he died ड्यू टू बोर्डम। कुछ करने के लिए नहीं है, तो करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। करते रहेंगे जीवन चलता रहेगा, छोड़ देंगे जीवन उसी टाइम पर खत्म हो जाएगा। इट इज अ लोड अगेन ऑन द पार्ट ऑफ यू। चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी अगर लगे हैं तो जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। छोड़ देंगे तो रिटायर हो गया। मेरे साथ जितने भी लोग थे, मैं सर्विस करता था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में, मेरे साथ के जितने लोग थे सब चले गए ऊपर। क्यों? काम नहीं है करने के लिए। एंड आई हैव लॉट टू डू वर्क। 15 दिन मैं यहां हूं, उसके बाद आश्रम जाऊंगा, वहां हमारा बहुत बड़े काम चल रहे हैं, उनको देखना। उसके बाद दिसंबर में 20 दिन फिर बाहर रहना। तो ये सोचने की टाइम नहीं है, बीमारी का सोचने का टाइम नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि इट इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस, ध्यान योग, आनंद योग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इसकी आज की तारीख में बहुत जबरदस्त जरूरत है घर के अंदर। मैं इनका एग्जांपल देता हूं हमेशा कि जब ये सत्संग में आया, आई वॉज हियर 15 साल पहले, 2004 या 5 में, 2005 में। इसकी मिसेस पहले आया, ये बाद में आया। यहाँ कार्यक्रम हुआ इसी घर के ऊपर ही, और कार्यक्रम के बाद सत्संग यहाँ शुरू हुआ। 2005 से सत्संग चलता है यहाँ पर। समझने वाली बात है, देखिए इट इज अ वेरी माइन्यूट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। 2005 में आया, आने के बाद इन्होंने चिट्ठी लिखा मेरे को कि भैया जी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी क्या बताई इन्होंने, लेटर में लिखा कि मेरे फादर पैरालिसिस में पड़े हुए हैं, 8 साल हो गया।
और व्यवधान है। मैं कहीं अपना प्रमोशन नहीं ले सकता, कहीं जा नहीं सकता, यही हूँ, पेरेंट्स की सेवा करता हूँ। मगर साईं राम का भक्त हूँ मैं, साईं राम को मानता हूँ और 4 घंटे उनकी पूजा करता हूँ साईं राम। क्या करूं मेरे को बताइए। तो जब ये मेरे को मिले तो मैंने उनको बताया कि भाई आपके फादर जो है बीमार हैं, उनकी सेवा करना आपका फर्ज है, क्योंकि हम लोग इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो आपके घर के अंदर आए, कहीं ना कहीं उनके साथ आपके कर्म जुड़े हुए सारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो जुड़े हैं एक दूसरे से। ऐसे नहीं है कि आपके फादर ने आपको जन्म दिया, कोई रिलेशन नहीं होगा, होगा पहले रिलेशन। आपके बच्चे आपके पास आए, उनका भी रिलेशन आपके साथ है। आपके परिवार में जितने लोग इकट्ठे हुए, सबका रिलेशन आपके साथ है। तो ये आपका रिलेशन है कभी का, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने फादर की सेवा करो साईं राम समझ के। उसके बाद 8 साल उन्होंने सेवा की अपने फादर की। उसके बाद आश्रम आए। आश्रम में आने के बाद पूजा विधि विधान से इन्होंने पूजा लेने की कोशिश की। और जब ये आते कहते कोई ध्यान नहीं, कोई मन नहीं। 5 दिन बराबर प्रैक्टिस करते रहे और कोई फायदा नहीं हुआ। और ये हमारे यहाँ ऐसा है कि जब पूजा देते हैं तो ध्यान कराते हैं, उस टाइम पर प्रैक्टिस कराते हैं। और जब तक नहीं प्रैक्टिस होती तब तक हटाते नहीं हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठे रहे, पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ नहीं। ध्यान लगा, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, पता नहीं। जब सब बैचेस निकल गए, बहुत सारे लोग होते हैं पूजा वाले, बैचेस निकल गए तो मैंने इनको बुलाया, भाई ऐसा क्या है कि आपका ध्यान नहीं लगा, 5 दिन से लगे हुए हैं बराबर और आपको सफलता नहीं मिलती, वाई इट इज लाइक दैट। तो जब ये झुके तो इनके गले में शिव का है, शिवलिंग अभी भी है। तो मैंने कहा कि ये किसने डाला, कहते मेरी माँ ने डाला शिवलिंग। देखिए अटैचमेंट कहां से कहां होता है, माँ ने डाला शिवलिंग। और साईं राम को भजते थे ये। मैंने कहा फॉरगेट साईं राम, टेक ओम नमः शिवाय। अब ये अपने आप बताएंगे। పార్వతీ పరమేశ్వరుల దగ్గర అలాంటి స్థితిలో ఇంకా శరీరం పగిలిపోతుందేమో అని భయం వేసి కళ్ళు తెరిచాను అనమాట. ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా నేను మర్చిపోయాను. తర్వాత వచ్చినంటే మహారాజ్ చెప్తే ఉత్తరం, ఇంకా తర్వాత గురుదేవులు మన ఇంటికి 3 సార్లు వచ్చారు. 2001, 2003, 2005లో వచ్చారు. అప్పుడు ఈ ఇల్లు తీసేసి ఈ ఇల్లు కట్టుకున్నాను నేను. ఇది సైంటిఫిక్ హౌస్ కట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత 2005లో ఇల్లు కట్టుకున్నాక గురుదేవులు వచ్చారు అని చూశారు. మళ్ళీ 14 సంవత్సరాలు అయింది ఈవేళ మన ఊరు, 14 years. అది చెప్తున్నాను, అందరికీ చెప్పాను. మా 14 సంవత్సరాలు అయింది గురుదేవులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఈ అవకాశాన్ని ఎప్పుడు వదులుకోవద్దు, అందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకోమని ఎంతమందికో చెప్పాను నేను. కానీ ఎవరికి ఇక్కడ రాసి ఉందో వాళ్ళే రాగలిగారు అంతే. కార్తీక మాసం ఇది, మహాత్ముల దర్శనం దుర్లభం. కాబట్టి మీరు వచ్చిన అందరూ దృష్టివంతులు. ధన్యవాద్ महाराज. बहुत प्रश्न किया। उसके बाद जब शुरू किया तो टोटल फ्लैट, फिर नहीं बोला ही नहीं। कहता है वेस्टेड योर टाइम लास्ट में। तो एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि सब पूजा क्या फायदा, व्हाट इज द यूज, ये तो बेकार लोगों का काम है। ठीक है, खाली समय हो तो माला लो, राम नाम जपते रहो,
आधा घंटा सुबह वेस्ट करिए, आधा घंटा शाम वेस्ट करिए, वेस्टेज है टाइम के। हम तो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं। आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा करने बैठ गए तो 2 मरीज चले जाएंगे, है ना। ये उसने प्रश्न किया, ईश्वर को किसने देखा है? दूसरा प्रश्न ये किया। और ज्यादातर प्रश्न यही होता है कि ईश्वर को देखा किसने। ठीक है, पता नहीं है कि नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है आते रहते हैं बीच बीच में। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना सीधा सीधा काम करो, जनता की सेवा करो, ठीक है, और सेवा का फल आपको मिलेगा, ये अक्सर लोग कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये प्रश्न तो आ गया सामने, तो हमने उस डॉक्टर से प्रश्न किया कि भाई आप सोते क्यों हैं? सोना क्यों जरूरी है? आप 3 पारी लगाइए, सुबह 6 बजे बैठिए, 24 घंटे काम करिए, जनता की सेवा करिए, खूब मरीज ठीक कीजिए, ठीक है। ये हमने उसको बोला। चकरा गया वो, कहता साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अगर सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने चलेगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे अगर नींद नहीं पूरी करेंगे तो। डॉक्टर बोलता है कि डिप्रेशन में आ जाएंगे, दवाई खानी पड़ेगी। और उसके बाद उसने आगे कहा कि जिसको नींद नहीं आती उसको दवाई देके सुलाते हैं। भाई दवाई देके क्यों सुलाते हो उसको? कहते सोना बहुत जरूरी है। ये उसने आगे कहा। उत्तर मिला कि अगर सोएंगे नहीं तो शरीर को आराम नहीं मिलेगा, रेस्ट बहुत जरूरी है। उसने ये कहा रेस्ट बहुत जरूरी है। मैंने उससे आगे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, लगाओ, 24 घंटे आदमी काम करता रहे, नहीं सोए, इंजेक्शन से रेस्ट मिल जाए उसको। कहता साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितने भी इंजेक्शन लगा लो, जब तक आदमी सोएगा नहीं तब तक उसके शरीर को आराम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? सोना क्यों आवश्यक है? थोड़ा एनालाइज करिए। जब हम सोते हैं तो होता क्या है? डॉक्टर लोग जो है वो शरीर तक ही सीमित बन के रह गए, उससे ऊपर नहीं उठ पाए। हमारी जो पर्सनालिटी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे 3 शरीर हैं, हमारे 3 शरीर हैं जिससे बनकर ये शरीर बना है। पहला स्थूल शरीर जो बाहर देखते हैं, इसी की सेवा करते हैं, इसी को नहाना धुलाना, सेंट लगाना, कपड़े अच्छे पहनना, पाउडर लगाना, पहला शरीर। इसमें जो हमारा सामने दिखाई देता है, आंख है, नाक है, कान है, ध्यान योग के
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं